तो एसएसटी का दूसरा क्लास है और इस दूसरा क्लास में हमारा ये चैप्टर भी सेकंड है, आरंभिक मानव। तो इस चैप्टर से हम लोग क्या देखेंगे, इस चैप्टर में हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि आरंभिक मानव समाज का क्या कहानी था, और साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और साथ में पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो सीटेट में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके आज देख ही लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, आरंभिक मानव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान रखिए, कौन सा कथन असत्य है, मतलब विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है उसको हमको देखना है। तो पहला क्या लिखा, पहला पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहला लिखता है, आरंभिक मानव ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का निर्माण किया। ये बात बिल्कुल सत्य है, ये तो बिल्कुल सत्य है। असत्य क्वेश्चन पूछ रहा है, ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। दूसरा स्टेटमेंट है, आरंभिक मानव से संबंधित पत्थर के औजार आज भी बचे हैं। पत्थर के औजार आज भी बचे हैं। देखिए दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मतलब क्या पूछा दूसरा में, बोल रहा है कि आरंभिक मानव से संबंधित पत्थर और औजार आज भी बचे हैं, ये भी सत्य है। तीसरा स्टेटमेंट को हम लोग देख लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट के बारे में बताया जा रहा है, कुछ औजारों के साथ हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। ये तो सबसे रियल बात का ही मतलब ये है ना कि ये जो कुछ औजार ऐसे हैं, ये ऐसे रहे हैं पाषाण काल में कि हड्डी लकड़ी में मुट्ठे लगाकर, लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर, ठीक है, और उसको भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जा रहे थे। ये भी सही है। अब देखिए तीन स्टेटमेंट सही है, जबकि प्रश्न बोल रहा है कौन सा कथन असत्य है। ये तीनों जो कथन है हमारे पास ए, बी और सी, ये तीनों सही है, जबकि प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा असत्य है। तो असत्य तीनों है, तो डी, ये हमारा डी आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2, दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोलता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए पहला कथन है प्रश्न का, भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले आरंभिक मानव रहते थे। बिल्कुल सत्य बात है। जिन्हें हम खाद्य संग्राहक के नाम से जानते थे, बिल्कुल सत्य बात है। दूसरा है, आमतौर पर आरंभिक मानव खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे। ये एनसीईआरटी के बुक में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, लेकिन कोई बात नहीं, 1 महीना तैयारी का है, तो हम लोग इसी तरीके से देख करके हम लोग प्रश्न उत्तर को सही सही देख लेंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए ए और बी दोनों सत्य है। भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले आरंभिक मानव रहते थे, ये एनसीईआरटी बुक हमारा क्लियर कर रहा है। दूसरा है कि आमतौर पर आरंभिक मानव खाने के लिए, अपने भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, ये भी सही बात है। तो ए और बी जब दोनों है तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो इसको आप लोग देख लेंगे। क्वेश्चन क्या है, निम्न कथनों पर विचार करना है, और बताया जा रहा है कि आरंभिक मानव पुरास्थलों में रहते थे। एकदम सत्य बात है। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं का अवशेष मिलते हैं। ध्यान रखिए, पुरास्थल क्या है वो अगला स्टेटमेंट में क्लियर है। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं का अवशेष मिलते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त कथन ए और बी दोनों सही है, तो ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या लिखा गया, भीमबेटका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला का स्टेटमेंट है इसका, भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका कहाँ स्थित है, आधुनिक मध्य प्रदेश में, ये बात बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, यहाँ स्थित गुफाओं और कंदराओं में आदि मानव निवास करते थे, ये भी बात एनसीईआरटी सही मानता है। तो चलिए ए और बी आपका दोनों सही है, तो देखिए ए भी सही कहाँ है दोनों, तो ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 में। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, पाषाण उपकरणों का निर्माण 2 प्रकार से किया जाता था। क्या लिखा गया, पाषाण उपकरणों का निर्माण 2 प्रकार से किया जाता था। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, पहला पत्थर को पत्थर से टकराना तथा दूसरी
दबाव सल्क तकनीक से है, ये भी बिल्कुल सही है। तो पाषाण के बारे में और हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब क्या होगा, ए और बी दोनों जहां सही है उसमें टिक लगा देंगे, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न है छठा प्रश्न का ये जो उपरोक्त में सभी, ये लिखा थोड़ा सा गलत गया है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। बोला गया आग की खोज के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है। पहला स्टेटमेंट है आधुनिक आंध्र प्रदेश स्थित कर्नूल गुफा में राख के अवशेष प्राप्त हुए। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एकदम बिल्कुल सही है कि कर्नूल गुफा में ही राख का अवशेष मिला फर्स्ट टाइम। दूसरा है आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे, सही बात। तीसरा है मानव को आग की जानकारी पूरा पाषाण काल में हुई थी, एकदम याद रखिएगा, ये कहीं कहीं क्वेश्चन सिर्फ पूरा पाषाण काल के बारे में लिख देगा कि आग की जानकारी मानव को कौन से काल में हुआ, तो पूरा पाषाण काल में। तो चौथा स्टेटमेंट क्या है हमारा, उपरोक्त में सभी, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर ठीक हो जाएगा, तो इसको आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है भारत में पूरा पाषाण काल के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे, एकदम सही बात है। दूसरा, शुतुरमुर्ग के अंडों का अवशेष महाराष्ट्र के पटने पूरा स्थल से प्राप्त हुए, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ये जो सही है ए और बी, ये ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 कहां पर है, तो यहां पर तीसरा ऑप्शन में है, ए और बी दोनों सही है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए जो वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे उसको आप कमेंट्स में जरूर बताएंगे, हम इसके बारे में डिटेल्स में और बात करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाते हैं और देखिए क्या लिखा गया है कि नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। लिखा गया है यह 10,000 वर्षों से पूर्व से लेकर उसके बाद के काल को नवपाषाण काल कहते हैं, बिल्कुल सही। यह 10,000 वर्ष से पूर्व से लेकर उसके बाद के काल को नवपाषाण काल कहते हैं, चलिए ये बात सही है। दूसरा है इस काल में पत्थर के औजार प्रायः छोटे हुआ करते थे। ये पत्थर का जो औजार जो होते हैं जो बनाए जा रहे थे पाषाण काल में, चूंकि पाषाण काल का मतलब ही है वहाँ जहाँ पत्थरों से औजार का निर्माण हुआ, जहाँ पत्थरों का बहुत ज़्यादा वहाँ काम हुआ, इसीलिए उसका नाम पाषाण काल पड़ा। चलिए पाषाण काल के बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे हम लोग। तो इस काल में पत्थर के औजार प्रायः छोटा हुआ करता था, चलिए ये भी बात सही है। तो ए और बी दोनों सही है, तो ए और बी दोनों सही कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3, तो 3 में टिक लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। देखिए पूरा पाषाणिक पूरा स्थल भीमबेटका, ये सही है। नवपाषाणिक पूरा स्थल मेहरगढ़, ये भी सही है। महापाषाणिक पूरा स्थल हल्लूर, ये गलत आंसर है। उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब कौन सा युग्म गलत है, तो ये महापाषाणिक पूरा स्थल जो है ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। और उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका मतलब है आंसर सी जाएगा, तो सी को आप सही लगाएंगे। इनमें से कौन सा स्थल महापाषाणिक पूरा स्थल के रूप में जाना जाता है, कौन सा स्थल महापाषाणिक पूरा स्थल के रूप में जाना जाता है, तो भीमबेटका नहीं, मुसगी नहीं, आदिचंदलू, ये ऑप्शन सही है। चिरौंद, ये भी ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी की ओर चलेंगे हम लोग, ये आपका सही है। शुतुरमुर्ग के अंडों से मन के किस काल में बनाए गए थे। ध्यान रखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार-बार परीक्षा में आता है ये वाला प्रश्न। क्या लिखा, शुतुरमुर्ग के अंडों से मन के किस काल में बनाए गए थे, तो पूरा पाषाण काल में नहीं, मध्य पाषाण काल में नहीं, नवपाषाण काल में नहीं, तो महापाषाण काल में, ये ऑप्शन आपका सही है। शुतुरमुर्ग के अंडे के मन के किस काल में हमको बनाए हुए मिलते हैं, प्रमाण कब मिला, महापाषाण काल में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया, 13 देखते हैं। लिखता है निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है। पूरा पाषाण स्थल, तो पूरा पाषाण स्थल भीमबेटका होता है। पूरा पाषाण स्थल जो है ये भीमबेटका है। क्वेश्चन नंबर 14 लिखता है क्वेश्चन,
किस स्थान पर मृतकों को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? क्या लिखा? किस स्थान पर मृतकों को, यानी जो मर जाते थे उनका सिर उत्तर की ओर उनका सिर रखा जाता था और रख के दफनाया जाता था। इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? इसका प्रमाण जो है बुर्ज़होम में मिलता है। इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? बुर्ज़होम में मिलता है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने के कारण नहीं था? ध्यान रखिए, क्वेश्चन को पढ़िए। कारण नहीं था, तो कारण जब नहीं था, जबकि यहाँ उपरोक्त में से कोई नहीं या कोई ऐसा कुछ दिया नहीं, इसका मतलब चारों को एक करके हमको पढ़ना पड़ेगा। तो पहला है, एक स्थान पर रहने से संसाधनों की कमी हो जाती थी। जी हाँ, जरूर कमी होती थी। दूसरा है, उन जानवरों का पीछा करना जिसका वे शिकार करते थे। तो जी, जब शिकार करेगा आखेटक तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक एकदम जाएगा। तीसरा है, संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना। कोई समूह नहीं होता था, किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं होता था उस जमाने में। तीसरा है, जल संसाधनों की खोज। जी, तो जल संसाधन के खोज के लिए वो इधर उधर जाते थे। तो कुल मिलाकर के ये जो संघर्ष का बात नहीं होता था, तो क्या बोला? कारण नहीं था। तो ये सी कारण नहीं है, सी कारण नहीं, बाकी सब कारण है। तो यहां ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या लिखा क्वेश्चन में। डॉट 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 में प्राचीन शैल चित्रकला मिली। तो प्राचीन शैल चित्रकला कहाँ मिली? तो प्राचीन शैल चित्रकला मतलब पत्थरों पर जो चित्र उकेरा गया, इसके प्रमाण कहाँ मिलते हैं? कर्नाटक तमिलनाडु में नहीं, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में नहीं, आंध्र प्रदेश उड़ीसा में नहीं, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में। ये ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी। प्राचीन शैल चित्रकला कहाँ मिला? डॉट 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 में प्राचीन शैल चित्रकला मिली कहाँ? मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में प्राचीन शैल चित्रकला मिली। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग देखते हैं। बोलता है, महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये पत्थर के औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे। ध्यान रखिए, महापाषाण अलग चीज़ है। नवपाषाण, पुरापाषाण, मध्यपाषाण में औजार बनाए जा रहे थे छोटे बड़े आकार के। तो महापाषाण में अधिक से अधिक क्या होता था, वो भूमिगत और दफनाए गए चीज़ों के बारे में महापाषाण काल ज़्यादा जिक्र करता है। तो महापाषाण के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये पत्थर के औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे, बिल्कुल गलत बात महापाषाण के बारे में। दूसरा है, ये सभी भूमिगत और दृष्टि से ओझल रूप में पाए जाते थे। जी नहीं। ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में संकेंद्रित थे, ये भी नहीं। तीसरा, इनका उपयोग दफन करने की जगह को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। जी, क्या बता रहे हैं? महापाषाण जो है वह लोगों को दफन करने और वहाँ जहाँ कंकाल मिला उन इलाकों को महापाषाण बोला गया। ठीक है, बाकी पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल में अलग अलग चीज़ें हैं। तो जहाँ महापाषाण काल हो वहाँ दफन करने से संबंधित बात को हम लोग ज़्यादा देखेंगे। तो चलिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो गया, तो डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या चयन करना है सही उत्तर का? पहला है, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। बिल्कुल सही बात है। ध्यान रखिए, यहाँ 2-3 चीज़ क्लियर होगा इस क्वेश्चन में। मेहरगढ़ कहाँ स्थित मिला? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। बिल्कुल सही है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। एकदम सही बात है। तो दिए गए कथन ए और बी दोनों को पढ़िए और सही उत्तर लगाइए। तो ए और बी आपका दोनों सही है। तो ए और बी जो दोनों सही है वह कहाँ मिल रहा है? 1, 2, 3 तो ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 19। हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? चलिए, शुतुरमुर्ग के अंडे के बारे में पढ़े, शुतुरमुर्ग होते थे कि नहीं। यह पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे, इसके बारे में हम कैसे जानते हैं ये बताना है। तो चलिए, पहला स्टेटमेंट क्या है? विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इनका वर्णन है। जी नहीं, एकदम नहीं। बी, उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। जी, उस समय कोई कुछ नहीं लिख रहा था सर। तीसरा है, महाराष्ट्र के
पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। ध्यान रखिए, इसके पहले भी क्वेश्चन हम करवाएं तो महाराष्ट्र ही लिखा हुआ था वहाँ भी, और शुतुरमुर्ग के अंडों के बारे में बात है। तो महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल जहाँ नाम पड़ा, वहाँ शुतुरमुर्ग के अंडों का क्या मिला? अवशेष मिला, अवशेष मिला। तो ये ऑप्शन नंबर सी। बाकी यहाँ शुतुरमुर्ग पर मौखिक स्मृतियाँ, ये सब कोई यहाँ कोई मतलब ही नहीं। स्मृतियाँ, लिखावट का कोई चक्कर नहीं है, बस भारत में था यह कैसे जानते हैं कि शुतुरमुर्ग के अंडों का अवशेष हमें प्राप्त हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं हम लोग। एक महापाषाण का क्वेश्चन नंबर 20, 2 कंकाल के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान कैसे, महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना हो क्या क्या देखेंगे। पहला लिखता है हड्डियों की संरचना, जी हाँ जरूर देखेंगे। दूसरा है कंकालों के साथ मिले आभूषण, जी उस समय आभूषण का प्रयोग कोई नहीं कर रहे थे, ये रॉन्ग है। तीसरा सी में कंकालों के आकार, जी बिल्कुल। डी कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन, उस समय कोई खाना पका नहीं रहे थे सर, उस समय तो अखेटक लोग होते थे। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ये दोनों सही है। तो ए और सी सही कहाँ है, कौन से कूट में है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ध्यान रखिए, महापाषाण कब्र में कंकाल के बारे में बताया गया, और इसमें बताया गया कि महिला कंकाल का अनुमान हम लोग कैसे लगाएंगे। महिला कंकाल का अनुमान लगाएंगे हड्डियों की संरचना से, कंकालों के आकार से। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। लिखता है पुरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पुरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वह स्थान जहां वस्तुओं का अवशेष मिलते हैं, जी नहीं, सिर्फ इससे काम नहीं बनेगा। दूसरा है ये केवल जमीन ऊपर ही पाए जाते हैं, ये केवल जमीन के ऊपर पाए जाते हैं, जमीन के ऊपर पाए जाते हैं, ये भी गलत है। सी ये केवल जमीन के अंदर पाए जाते हैं, जी ये सही है। जमीन के अंदर पाए जाने वाले जो अवशेष हैं उसी को हम लोग पूरा स्थल कह रहे हैं। डी ये समुद्र, जब ये सही हो गया तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, भीमबेटका के पूरा स्थल भारत के किस राज्य में पाए गए? इसके पहले बताए हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा मध्य प्रदेश। भीमबेटका का संबंध कौन से राज्य से है? तो भीमबेटका का संबंध मध्य प्रदेश से है। चलिए इस चैप्टर में हम क्या बोल रहे हैं, इस चैप्टर में पूरा स्थल का नाम तथा आधुनिक स्थल का नाम, इसका पीडीएफ हम आप लोगों को सेंड करने वाले हैं, इसको देखिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।